हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई लर्निंग। टैलेंट ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गणना करना, जिसके अंतर्गत हम लोग ये 5 तरह के आकृति की गणना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले है डायगोनल काउंटिंग, फिगर की गणना करना। उसके बाद स्क्वायर काउंटिंग, उसके बाद ट्रायंगल काउंटिंग है, उसके बाद रेक्टेंगल काउंटिंग एंड सर्कल काउंटिंग। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डायगोनल काउंटिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल करते हैं किसको है। ठीक है, ये दो होता है, एक होता है डायगोनल, ठीक है, एक होता है हाइपोटेनस। दो तरह का होता है, एक डायगोनल एक हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में क्या होता है कि जैसे ही कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री होता है और इसके सामने वाली जो भुजाएं होती हैं साइड्स, ये हमारा हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक? और डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल ये भी डायगोनल ही है, डायगोनल भी है और हाइपोटेनस भी है। तो डायगोनल में ये ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर मान लो इस तरह का फिगर है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फिगर है, तो आपसे पूछा जाए कि डायगोनल क्या है, तो ये यहाँ से इस वर्टिसेस से मिलाया, इससे मिलाया। अगर यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे ना तो ये डायगोनल कहलाएगा, तो इससे यहाँ भी मिलाएंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, ये तो है हाइपोटेनस क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, हाइपोटेनस भी है डायगोनल भी है। तो इसी की गणना करना है कि किसी दिए हुए फिगर में कितने होते हैं। ये छोटा सा फिगर था इसलिए हम काउंट कर लिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े फिगर रहते हैं तो उसमें हम काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम आज इस टेक्निक को पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में बताते हैं कि डायगोनल होता है तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है NC2 माइनस एन। ये फार्मूला होता है। ठीक है, NC2 - 1। अब कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता NC2 को कैसे हम तोड़ते हैं, तो जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं होंगे तो उन्हें तो ठीक से नहीं पता होगा। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। ऐसा होता है कि NC2 कम्बिनेशन का फार्मूला है, तो ये नीचे 2 है तो ये n 2 बार खुलेगा, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला होता है इसका। अब ये फैक्टोरियल का हम जानते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 ऐसा आगे में चलते जाएगा। नीचे में होगा ये n-2 से आगे में n-2 n-3 डॉट 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 और इंटू ये 2 फैक्टोरियल का 2 है 2 इंटू 1। अब क्या हुआ, ये इससे ये आगे वाला कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सिंपल जो बचा हमारे पास n इंटू n-1 अपॉन 2। ठीक है, और एक उधर माइनस भी है, -n, ये वाला। ठीक है, -n। अब इसे हम सिंपल फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 एलसीएम हो जाएगा तो n इंटू n-1 -2n हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे हम सोल्व करेंगे आगे तो ये हमारा आ जाएगा फार्मूला बन के। चलो सोल्व भी कर लेते हैं। n² हो जाएगा माइनस का n-2n अपॉन 2, ये हो जाएगा। फिर n² माइनस का 3n अपॉन 2। तो हमारा या तो ये फार्मूला हम याद रख सकते हैं या सिंपल ये फार्मूला याद रख सकते हैं। n, इसमें क्या होगा कि n कॉमन ले लेंगे तो n इंटू n-3 बच जाएगा अपॉन 2। ये सिंपल फार्मूला हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, तो n इंटू n-3 अपॉन 2 होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं। मान लो ये यही फिगर है जो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, मान लो ये फिगर है, ये फिगर है, तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं और हम यहाँ पे देखें क्या कि यहाँ n है क्या, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट n क्या है कि n नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस, ये नंबर ऑफ साइड्स n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस। चलिए हम इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो हम या तो हम ऐसे करते हैं 5c2 - 5, ये हमारा ये कर सकते हैं, या दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था n इंटू इसी को हम तोड़ के पढ़े थे, फिर n इंटू n-3 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। ठीक है, इंटू 5-3 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इसके कितने हैं, 5। 5 कैसे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ए हो गया, 1 2 3 4 और ये भी एक है 5। ठीक है, ये टोटल 5 इसमें डायगोनल, छोटा सा फिगर था इसलिए हम इसमें काउंट कर रहे हैं।
ये इस फार्मूले से, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो क्या करना है, ये 5C2 है तो नीचे जितना लिखा हुआ रहता है उतनी बार ये खुलता है, यानी 5 × 4 घटते हुए जाएगा कितनी बार, 2 बार, और नीचे में सिर्फ यही 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1, ये 2 से कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, और 10 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों फार्मूले से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इससे हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ए पॉलीगन हैविंग 51 साइड्स हाउ मेनी डायगोनल शुड बी पॉसिबल। तो यहाँ पे ये साइड्स दे दिया, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है कितना 51। तो एक तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n × n-3/2, इससे हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 51 रख देंगे, 51 और 51 - 3/2। अब 51 ये हो गया इंटू 51 में से 3 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 48 बचेगा, ये /2 ये कट जाएगा 24 में। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1224 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम ये फार्मूला हम याद 51C2 - 51 ये डायरेक्ट भी है, हमें बताए थे शॉर्टकट की 51 को कितनी बार खोलना है, 2 बार खोलना है क्योंकि नीचे 2 है, तो 51 और घटते हुए 50 जाएगा, और नीचे में ये 2 × 1 -51, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कट जाएगा कितनी बार में 25, ठीक है। यहाँ से भी 51 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से बचेगा 25 - 1 यानी 51 × 25। तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा 1224। तो इतने पॉसिबल हैं इसमें डायगोनल्स। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 51 साइड अभी दिया हुआ है, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आज के इस क्लास में हम लोग देखें, यही देखा कि किसी डायगोनल कोई भी फिगर किसी भी तरह का दिया हुआ, उसके साइड्स या वर्टिसेस दिए हो, तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ कितने डायगोनल पॉसिबल है उसको हम काउंटिंग सीखा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर काउंटिंग के बारे में, अलग अलग लेक्चर में सबके बारे में पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।